आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो मित्रता, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। ये कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की, जहाँ राजा और एक निर्धन ब्राह्मण के बीच की मित्रता ने सच्चे प्रेम और निस्वार्थता का परिचय दिया। ये केवल एक मित्रता की कथा नहीं, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम जाति, धन और स्थिति से परे होता है। ये कथा तब की है जब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों साथ पढ़ते, खेलते और गुरु की सेवा करते। सुदामा निर्धन थे, लेकिन उनके हृदय में गहरी सरलता और भक्ति थी। कृष्ण, जो स्वयं ईश्वर का रूप थे, सुदामा के गुणों से बहुत प्रभावित थे। उनके बीच गहरी मित्रता थी। समय बीतता गया, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने निर्धन जीवन में संघर्ष करते रहे। उनके पास खाने को भी पर्याप्त भोजन नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, कृष्ण तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, उनसे मदद मांग लो। सुदामा पहले तो संकोच करते रहे, लेकिन अंततः अपनी पत्नी की बात मानकर द्वारका जाने का निश्चय किया। सुदामा के पास कृष्ण के लिए देने को कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने किसी तरह चावल का एक छोटा सा पोटली तैयार की, जिसे लेकर सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़े। वह सोचते जा रहे थे, क्या मेरा मित्र मुझे पहचानेगा? लेकिन उनके मन में कृष्ण के लिए अपार प्रेम और विश्वास था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो राजमहल के द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोका। लेकिन जैसे ही कृष्ण को उनके आगमन की सूचना मिली, वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर अपने मित्र से मिलने आए। सुदामा को देखकर कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और उन्हें राजमहल के अंदर ले गए। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, उन्हें आसन पर बैठाया और राजसी सत्कार किया। सुदामा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। सुदामा ने झिझकते हुए वह चावल की पोटली कृष्ण को भेंट की। कृष्ण ने बड़े प्रेम से वह चावल ग्रहण किया और कहा, मित्र, यह मेरे लिए सबसे मूल्यवान उपहार है। कृष्ण के चेहरे पर सच्ची मित्रता का भाव झलक रहा है। सुदामा ने अपनी निर्धनता के बारे में कुछ नहीं कहा। वह कृष्ण से मिले प्रेम से अभिभूत होकर अपने घर लौट गए। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। उनके परिवार के पास अब सब कुछ था। ये सब श्री कृष्ण की कृपा थी। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं करती। ये प्रेम, सम्मान और निस्वार्थता का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने ये दिखाया कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की हर परिस्थिति में मदद करता है। तो ये थी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और मित्रता का अद्वितीय उदाहरण है।